नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। दुनिया की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? एक ध्रुवीय, बहुध्रुवीय, दो ध्रुवीय, ये दुनिया की व्यवस्थाओं में कूटनीतिक तरीके कैसे होने चाहिए? सैन्य मामलों में क्या किसी एक देश का वर्चस्व होना चाहिए या फिर कोई एक ऐसा देश दुनिया में हो जो पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को इधर से उधर कर दे, अस्थिर कर दे? यही बात कुछ समय से चर्चा में चल रही है और पीएम मोदी वो ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं जिन्होंने अमेरिका को बता दिया, ट्रंप को दिखा दिया और ये सिखा दिया पूरी दुनिया को कि किसी के सामने झुकना नहीं है। कैसे अपने देश की ताकत को बढ़ाकर वो दुनिया से नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो सकता है, कैसे किसी दूसरे के कूटनीति का जवाब अपने बेहतर कूटनीति से दी जा सकती है और कैसे किसी के कूटनीतिक एजेंडे को फेल किया जा सकता है जो सालों साल चलता रहा और जिसके कारण एक देश ने ऐसा सोचा कि दूसरों के दुश्मनी का फायदा उठाओ, अपनी स्थिति मजबूत करो और फिर ब्लैकमेल करो और सबको अपने सामने झुकने को मजबूर कर दो। यही प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया अमेरिका को कि अब व्यवस्था वैसी नहीं है जैसा कभी हुआ करता था। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दुनिया की व्यवस्थाओं के बारे में कहा जाता था कि ये दो ध्रुवीय है, दो ध्रुव है पूरी दुनिया के लिए। एक अमेरिका नियंत्रित करता है और दूसरा यूएसएसआर नियंत्रित करता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, अलग अलग देश बन गए, रूस थोड़ा कमजोर पड़ गया तो उसके बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था पैदा हो गई। अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तिकड़म भिड़ाने लगा और उसमें उसने अपने नए कूटनीति का इस्तेमाल किया कि किन किन रीजन में, क्षेत्रों में कौन कौन से देश हैं जिसके बीच आपस में विवाद है और उनमें से किसे चुनना चाहिए और उसके आधार पर कैसे दूसरे को बैलेंस रखा जा सकता है। यही किया, अरब में भी वही किया, एशिया के दूसरे क्षेत्रों में भी वही किया। चीन और भारत के शत्रुता का, दुश्मनी का फायदा उठाया, जापान और चीन के बीच के बिगड़ते संबंधों का फायदा उठाया, बॉर्डर डिस्प्यूट का फायदा उठाया और इधर भारत और पाकिस्तान के बदलते बिगड़ते संबंधों का भी फायदा उठाया। पाकिस्तान के साथ भी अच्छा, भारत के साथ भी अच्छा, पाकिस्तान को ऊपर बढ़ा के भारत के खिलाफ साजिश करवाओ और फिर भारत के साथ खड़ा होने का ढोंग रच के पाकिस्तान को किसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करो और पूरी दुनिया के ऊपर राज करने की तैयारी में जुटे रहो। लेकिन इस बार जो तरीके प्रधानमंत्री मोदी ने अपनाए हैं उसके कारण ग्लोबल लीडर अब ट्रंप नहीं बल्कि मोदी बनकर उभर रहे हैं। मीडिएशन के लिए मोदी को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ये दुश्मनी की बात नहीं कर रहे बल्कि दुश्मनों को दोस्त बनाने के बात कर रहे हैं, उसी मिशन पर चल रहे हैं और भारत की ताकत अमेरिका को दिखा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 72 घंटों से मीटिंग दर मीटिंग व्हाइट हाउस में चल रहा है और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जापान से निकलकर चीन गए वैसे ही यूएस में भी ऐसी खलबली मची कि मार्को रूबियो को सामने आना पड़ा। वहां का विदेश मंत्री है और विदेश मंत्री रूबियो ने एक संदेश दिया। यूएस इंडिया का हैशटैग चलाने के लिए कहा गया और फिर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंध लोगों के बीच का संबंध भी है। ये दोनों एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशन में, बायलैटरल टाइज में, डिफेंस में, हर जगह पर 21वीं शताब्दी में और ऊंचाइयों पर जाएगा। ये बेहतर संबंध चल रहे हैं। ये नहीं कहा कि ट्रंप जैसा एक सनकी व्यक्ति ने पूरी दुनिया में ऐसी अस्थिरता पैदा कर दी है और उस अस्थिरता का बहाना लेकर भारत के साथ संबंध खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए जिम्मेदार उस यूएस
प्रेसिडेंट को कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ अमेरिका का संबंध बहुत खराब नहीं हुआ है। यह अर्थव्यवस्था और उसके नुकसान को लेकर जो टैरिफ वार चल रहा है वो कुछ समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वैसी ही रहेगी। इनोवेशन के क्षेत्र में हम दोनों एक साथ खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनोवेशन की बात, टेक्नोलॉजी की बात जापान में भी प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। एंटरप्रेन्योरशिप में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और हमारे संबंध और ऊंचाइयों पर जाएगा, यह रूबियो का कहना है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन में मीटिंग कर रहे हैं, ट्रंप को संदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप के सनकीपन का इलाज किया जाए या फिर अमेरिका को भारत जैसे देश को छोड़ना पड़े, उसके साथ संबंध खराब किया जाए। वहां पर व्हाइट हाउस में जो लगातार मीटिंग चल रही है उसमें इसी के ऊपर नजर गड़ा है कि देखो, जापान गए, जापान के साथ अपने बेहतर संबंध की बात जो की वो केवल भारत और जापान के अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाएगा, बल्कि एक और संदेश लेकर प्रधानमंत्री मोदी गए, क्योंकि उन्हें वहां से फिर चीन जाना था और चीन गए। चीन जाने से पहले उन्होंने जापान और चीन के बीच के रिश्तों को भी बेहतर करने की कोशिश की। और ये सामान्य स्थितियां नहीं है, क्योंकि जापान और चीन भी तो लड़ रहा है और उसी का फायदा अमेरिका उठाता रहा। जापान के साथ, भारत के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसने क्वाड बनाया और चीन को बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि चीन और जापान, साथ ही ताइवान, ये तीनों सेनकाकू द्वीप समूह जो है उसके ऊपर दावेदारी करते हैं। ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड्स, और वहां पर ऐसे तो ये निर्जन क्षेत्र है, लेकिन तेल का भंडार वहां भी है और इसके लिए कोई भी दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा? झगड़े से निकलेगा, हेलीकॉप्टर उड़ाने से निकलेगा, नेवी का उपयोग करने से निकलेगा, एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने से निकलेगा, या फिर बातचीत से निकलेगा? यही बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि भारत और चीन के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट है और उसका समाधान भी बातचीत से हो रहा है। जब से दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने की बात की जा रही है, लगातार डायलॉग्स हो रहे हैं और बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देशपांग में ये 2020 से पहले वाली स्थिति के लिए दोनों देश राजी हो गए। पेट्रोलिंग अपने अपने क्षेत्रों में हो रही है। ये बातें सामने आए या ना आए, लेकिन स्थितियां बॉर्डर पर बेहतर हुई है। उसी तरह से जापान और चीन के बीच की भी स्थितियों को बेहतर करने के एक संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी फिर चीन पहुंचे और चीन में भी बेहतर तरीके से जो कोऑर्डिनेशन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो मुलाकात, इन तीनों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाओं की बात की जिसके कारण अमेरिका और परेशान हो गया। ट्रंप तड़प रहा है कि एक बार मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री मोदी से। यह तो उसी समय से तड़प रहा था जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर गए हुए थे उस समय, और उनको फोन आया राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कि आप वाशिंगटन होते हुए आइए, आप यहां पर हमसे मुलाकात कर लीजिए। लेकिन पीएम मोदी ने मुलाकात नहीं की। अब तो उनका कॉल भी रिजेक्ट हो रहा है। टैरिफ पर अमेरिका घिरा हुआ है और इस बीच जो चीन के अंदर हुआ, जो बायलैटरल और साथ ही तीन देशों के बीच संबंधों की बात हुई, उसके कारण अमेरिका और भी परेशान है। ट्रंप को तो यह लगने लगा कि पुतिन जब पिछली बार हमसे मुलाकात किए थे, बातचीत की थी अलास्का में, तो उसके बाद लगातार हमले यूक्रेन के ऊपर होते रहे, उस बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन मेरे से बातचीत करने के तुरंत बाद
पुतिन ने मोदी को कॉल किया। अब जेलेंस्की भी मोदी से बातचीत कर रहे हैं और पिछले दिनों जब उन्हें पता चला कि चीन में पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी, उन्होंने फोन पर पीएम मोदी से बात की और जेलेंस्की ने भी कहा कि सीज फायर की ओर बढ़ने के लिए हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने भी अनाउंसमेंट किया कि दिसंबर में हम भारत आ रहे हैं और इस तरह से जेलेंस्की और मोदी की मुलाकात की बात चल रही है। जेलेंस्की भी भारत आ रहा है। तो पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, कूटनीति के क्षेत्र में हो, सैन्य समझौते के क्षेत्र में हो, या फिर पूरे दुनिया में व्यवस्थाएं बदलने को लेकर हो कि क्या एक देश पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है, सारी स्थितियां ऐसी बदली है कि ट्रंप को अब लगने लगा है एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलना ही पड़ेगा और इसके लिए तड़प रहा है वो एक बार कॉल आए, हम दोनों की मुलाकात हो ताकि इन व्यवस्थाओं को बदला जा सके और फिर ये टैरिफ पर सम्मानजनक तरीके से हम यू टर्न ले सके, क्योंकि वो भी अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना चुका है। उसे लगने लगा है कि अगर पीएम मोदी ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया, जैसे उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया है, बिना मुलाकात बिना बातचीत के अगर हम पीछे हट जाते हैं अपने देश के लॉबिंग के जवाब में, उनके प्रेशर में आकर, तो मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए एक सम्मानजनक रास्ता ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि जो तरीके हमने अपनाया था, अमेरिका ने अपनाया था, वो तरीके अब फेल हो रहे हैं। चीन और जापान भी एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया भी बार बार भारत को अपना बेहतर पार्टनर बता रहा है और इस बीच तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बार बार कहा गया कि टैरिफ का हम विरोध करते हैं और हम अब भारत के साथ आर्थिक तौर पर और बेहतर जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और नई ऊंचाइयों पर जाएगा, वहां के विदेश मंत्री ने कहा, वहां के व्यापार मंत्री ने कहा। और इसलिए क्वाड पर भी ऑस्ट्रेलिया ने बार बार यह कहा है कि अब तो ऐसी स्थितियों में क्वाड की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जापान, भारत और फिर ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देशों पर ट्रंप ने तो टैरिफ लगाया, लेकिन टैरिफ के साथ साथ जो तरीके अपनाए, जो बार बार भारत को कमजोर बताने की कोशिश की, सीज फायर पर जो दावे किए भारत और पाकिस्तान के बीच, उससे भारत की रणनीति में परिवर्तन आ गया है और यही ऑस्ट्रेलिया भी जानता है, जापान भी जानता है। और भारत के बिना ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की एंट्री बैन हो जाएगी। इसीलिए जो नए डेवलपमेंट आ रहे हैं, नए बातचीत हो रहे हैं, डील बन रहे हैं, उसके कारण एशिया में तो अमेरिका की एंट्री बैन होती दिखाई पड़ रही है। अब वो पाकिस्तान के भरोसे एशिया में बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि चार महाशक्तियां जापान, भारत, चीन और रूस, ये सारे के सारे महाशक्तियां एक मंच पर आ रहे हैं और अमेरिका अलग थलग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूरोप के देश बीच में खड़े होकर देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि ये ट्रंप वही है जिसने कहा था नेटो को भंग कर दो, हम क्यों नेटो पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करें, पूरी दुनिया का हमने जिम्मेदारी नहीं ली है, ठेका नहीं उठाया है। इसलिए दुनिया भर में जितने अमेरिका ऐड देता है वो सारे सहायता बंद कर देना चाहिए। हमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वही ट्रंप फिर से अलग अलग देशों में इंटरफेयर करके ये खुद मुख्तार बनने की कोशिश कर रहा है, जिसको मोदी ने ऐसा जवाब दिया है कि वो तड़प रहा है कि अब आगे यू टर्न कैसे लिया जाए। तो जो स्थितियां अभी 3 दिनों में पैदा हुई है, वो अगले 1 दशक के लिए अमेरिका को सबक है कि अगर तुम अपने वर्चस्व की कोशिश करोगे पूरी दुनिया पर स्थापित करने की, तो भारत वो भारत नहीं रहा जो तुम्हारे पीछे चलेगा, बल्कि तुम्हें चैलेंज देता रहेगा और तुम्हें घुटनों पर लाकर ही छोड़ेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।